मेरे कॉलेज के दिनों की बात है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के क्रिकेट टीम में वॉक ऑन प्लेयर था। मेरे स्कूल के कई साथियों को छोटे छोटे कॉलेजों में स्कॉलरशिप मिली थी, लेकिन वो सब टीचर्स कॉलेज थे। मुझे वो पसंद नहीं थे। मैं एक प्रसिद्ध वकील बनना चाहता था, इसलिए मैंने एक बड़े विश्वविद्यालय का चुनाव किया जहां लॉ की पढ़ाई भी होती थी। अपने फ्रेशमैन ईयर की शुरुआत में मैं उस मैदान से गुजरा जहां क्रिकेट टीम के लिए सितंबर ट्रायल्स चल रहे थे। प्रैक्टिस देखने के बाद मुझे भी खेलने का मन करने लगा। आखिरकार मेरी दिल्ली क्रिकेट लीग टीम राज्य सेमीफाइनल में हार गई थी। उसके कुछ हफ्ते ही बीते थे। मैदान के बाहर एक साइन बोर्ड पर लिखा था कि ट्रायल्स पूरे हफ्ते चलेंगे और किसी के लिए भी खुले हैं। तो मैंने अपने आप से कहा, चलो यार, एक बार कोशिश करते हैं। अगले हफ्ते मैंने कुछ कठिन प्रैक्टिस सेशंस का सामना किया, लेकिन मेरी ड्राइव शॉट्स मारने की क्षमता, हर फील्डिंग पोजीशन पर खेलने की कुशलता और स्कॉलरशिप वाले खिलाड़ियों को भी चकमा देने वाली स्पिन गेंदबाजी ने मुझे टीम में वॉक ऑन स्लॉट दिला दिया। हालांकि मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिली, लेकिन टीम का हिस्सा बनने का मौका जरूर मिल गया। टीम में शामिल होने का मतलब था पतझड़ और सर्दियों की प्रैक्टिस में हिस्सा लेना। ज्यादातर कंडीशनिंग और इंडोर जिम में लगे बैटिंग केज में बल्लेबाजी अभ्यास होता था। गेंदबाज अपनी लाइन लेंथ और गति बदलने की कला पर काम करते, जबकि फील्डर्स फुटवर्क और विभिन्न एंगल से थ्रो करने की प्रैक्टिस करते, ऐसी फील्डिंग स्थितियों के लिए जो वास्तविक मैच में आ सकती थी। प्री सीजन प्रैक्टिस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा गर्मियों की छुट्टियों के दौरान होता था। हमारी टीम को 3 हफ्तों के लिए गोवा ले जाया जाता था, जहां हम असली मैदानों पर प्रैक्टिस करते और आने वाले सीजन की तैयारी के लिए दूसरे कॉलेजों के साथ वार्म अप मैच खेलते थे। आमतौर पर टीम हर साल गोवा के अलग अलग इलाकों में जाती थी, ताकि हर बार अलग अलग टीमों से मुकाबला हो सके। इस साल हम कलंगुट बीच एरिया में गए थे। क्रिकेटर्स दिन में कड़ी मेहनत करते और शाम को मस्ती करते हैं। आमतौर पर हम सुबह प्रैक्टिस करते और फिर दोपहर में मैच खेलते। कुछ दिनों में डबल हेडर भी होते, यानी एक दिन में 2 मैच। हम जिस रिसोर्ट में ठहरे थे वहां एक बार था, और गोवा में उस समय शराब पीने की उम्र 18 थी, इसलिए शाम का वक्त आमतौर पर होटल के बार में ही बिताया जाता था। एक दिन मूसलाधार बारिश ने सारे मैदानों को पूरी तरह भिगो दिया, इसलिए कोच ने हमें छुट्टी दे दी। दोपहर तक टीम के ज्यादातर लोग काफी पीकर मस्त हो चुके थे। मैं दूसरी ओर उस समय अपनी जिंदगी में ज्यादा शराब नहीं पीता था, इसलिए जब मेरे टीममेट्स झपकी लेने के लिए अपने कमरों में चले गए ताकि रात को और पार्टी कर सके, मैं बार में ही रह गया। जब वे चले गए तो मैंने बार में एक सीट ली जो 2 औरतों के बगल में थी, जो 30 के मिड में दिख रही थी। हमने कुछ छोटी मोटी बातें की और मुझे पता चला कि उनके नाम नेहा और किरण थे। दोनों टीचर थी और दोनों छुट्टियां मनाने गोवा आई थी। वे एक डुप्लेक्स रेंटल में रह रही थी जो रिसोर्ट से करीब 1 किलोमीटर दूर था, जहां उनकी मुलाकात हुई थी। टीचिंग का कनेक्शन होने से उनके इंटरेस्ट समान थे और वे दोस्त बन गई थी। नेहा चंडीगढ़ से थी। उसके सुनहरे बाल, नीली आंखें और खूबसूरत फिगर थी। वह अपने पति के साथ कलंगुट आई थी। वह अभी गोल्फ कोर्स में गेंदें हिट कर रहा था। किरण कोलकाता से थी। उसके भी सुनहरे बाल थे, लेकिन हरी आंखें थीं। वह पतली थी, शायद 5 फुट 5 इंच और 52 किलो की होगी। उसका हाल ही में तलाक हुआ था और वह अपनी एक सहकर्मी के साथ छुट्टियां मना रही थी, जो उस दिन अपने परिवार से मिलने गई थी, जो आसपास के इलाके में रहते थे। मैंने उन्हें बताया कि मैं क्रिकेट टीम में हूं और हम स्प्रिंग प्रैक्टिस के लिए इस इलाके में हैं। दोनों क्रिकेट फैन थी, इसलिए हमने थोड़ा क्रिकेट पर बात की, मजाक किया और हंसे। हमारी बातचीत में करीब 1 घंटे के बाद नेहा को पीए सिस्टम पर फ्रंट डेस्क पर जाकर फोन कॉल लेने के लिए पेश किया गया। यह मोबाइल फोन के आविष्कार से पहले का समय था। नेहा डेस्क पर गई और वापस आकर हमें बताया कि उसका पति उसे लेने आ रहा है। अपना बिल चुकाने के लिए बार पर 1000 रुपए रखे और फ्रंट डोर से बाहर चली गई। किरण ने मेरी तरफ देखा और कहा, अरे यार, मैं फंस गई। मैंने कहा, क्या हुआ? किरण ने जवाब दिया,
मैं बहुत ज्यादा पी चुकी हूं, गाड़ी नहीं चला सकती। नेहा मेरी डेजिग्नेटेड ड्राइवर होने वाली थी। लगता है वो भूल गई। शायद मुझे 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। मैंने किरण को देखा और कहा, देखो, मैंने पूरे दिन में सिर्फ 3 बियर पी है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारी जगह तक ड्रॉप कर सकता हूं और फिर 1 किलोमीटर वापस यहां दौड़कर आ सकता हूं। इस तरह तुम्हें बाद में अपनी कार लेने नहीं आना पड़ेगा। कोई बड़ी बात नहीं है। किरण मान गई और उसने एक और जिन टॉनिक ऑर्डर की। हम उस ड्रिंक के दौरान बातें करते रहे और फिर उसकी कार की ओर बढ़ गए। मैंने उसे उसके अपार्टमेंट तक पहुंचाया, पार्क किया और वापस दौड़ने के लिए तैयार था। लेकिन तभी किरण ने मुझसे पूछा कि क्या मैं वापस जाने से पहले उसके साथ एक ड्रिंक लूंगा। उसने सोचा कि चूंकि मैं वापस ड्राइव नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैं उसके साथ एक ड्रिंक ले सकता हूं। मैं मान गया और हम अंदर चले गए। किरण ने मुझे एक किंगफिशर की बोतल दी और अपने लिए एक जिन टॉनिक बनाई। हम रेक रूम के सोफे पर बैठे, अपने ड्रिंक्स लेते हुए बातें करते और हंसते रहे। किरण बातों के दौरान थोड़ी टचिंग कर रही थी, मेरे हाथ या घुटने पर हाथ रख रही थी। मेरे फ्रेशमैन कोर्सेज में से एक साइकोलॉजी कोर्स था जिसमें बॉडी लैंग्वेज पर चर्चा हुई थी। ये टचिंग जैसे इशारा कर रही थी कि वो चाहती है कि मैं भी ऐसा ही करूं, तो मैंने भी उसके टच को दोहराना शुरू कर दिया। जब मुझे यकीन हो गया कि वो कंफर्टेबल है, तो मैंने झुककर उसे किस किया। पहला किस बस इतना था कि पता चल सके कि क्या मुझे थप्पड़ मिलेगा। जब मैंने किस तोड़ा तो किरण ने अपने हाथ मेरी गर्दन के चारों ओर डाले और हम एक लंबे समय तक अपनी जीभों से एक दूसरे को महसूस करते रहे। किरण ने बीच कवर और बिकिनी पहनी थी, इसलिए उसको छूना आसान था। जल्द ही उसका कवर उतर गया और उसकी बिकिनी टॉप फर्श पर थी। उसकी किस्मिस तीर की तरह तन गई थी। वह कराहती और सिसकती रही जब मैंने उसकी गर्दन को छूसा और काटा। आखिरकार मैं उसके मैंगोस तक पहुंचा और दोनों को बारी बारी से अपने मुंह में लिया। वे छोटे थे लेकिन स्वादिष्ट, और वैसे भी मुंह से ज्यादा तो बस फिजूल ही होता है। किरण के मैंगोस को चूसते हुए मैंने उसे बिकिनी बॉटम से निकलने में मदद की। उसके शरीर पर घने बाल थे। आखिरकार ये 2010 का दशक ही था। मैंने अपनी जीभ उसके पेट पर नीचे की ओर फेरी और उसकी गीली बिल्ली तक पहुंच गया। मैंने उसके सबसे सेंसिटिव जगह को चाटा और चूसा। जब मैंने 2 उंगलियां उसकी बिल में गहराई तक डाली तो वह अपनी पीठ मोड़ने और भगवान का नाम चिल्लाने लगी। चूंकि लग रहा था कि उसे अपनी बिल्ली को छठवाना पसंद है, मैंने कपड़े उतारे और उसे 69 पोजीशन में कर दिया। किरण एक बेहतरीन चूसने वाली थी। जबकि मैं उसे लगातार मजा दिला रहा था, वह मेरे केले को चूसती और सहलाती रही जब तक कि मैंने अपना घी उसके गले में नहीं छोड़ दिया। जैसे ही मैं खत्म हुआ, सामने का दरवाजा खुला और मैंने एक औरत को कहते सुना, किरण, हे भगवान। मैं किसी लेक्चर सुनने या दोस्तों के बीच झगड़ा देखने के मूड में नहीं था, इसलिए मैंने अपनी शॉर्ट्स और जूते पहने और होटल वापस भाग गया। जल्दबाजी में मैं अपनी विराट कोहली जर्सी लेना भूल गया। मैंने पूरी शाम अपने कमरे में किरण के बारे में सोचते हुए बिताई। निश्चित रूप से बिल्ली चाटने से उसकी खुशबू अभी भी मेरी नाक में थी, जिससे उन विचारों को और बढ़ावा मिला। अगले दिन एक और मैच था। 9वें ओवर के अंत में स्कोर 4-4 से टाई था और 3 विकेट बाकी थे। कोच ने मुझे पिंच हिटर के रूप में बुलाया। जैसे ही मैं ऑन डेक सर्कल में वार्म अप कर रहा था, मैंने एक परिचित आवाज सुनी, अरे लेफ्टी, विराट की तरह मारो। मैंने ऊपर देखा और वह किरण थी और वह मेरी विराट कोहली जर्सी पहने हुए थी। मैंने उसकी ओर मुस्कुराते हुए अपने हेलमेट का किनारा झुकाया। मैं लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के बॉक्स में गया और अपने मेटल क्लीट्स को मिट्टी में घिसकर बॉक्स में अपनी जगह बनाई। पहली गेंद आई और मैंने सही अनुमान लगाया। ये एक तेज गेंद थी इनर हाफ पर। मैंने राइट फील्ड में एक शानदार शॉट मारा। एक क्लीन सिंगल ने तीसरे बेस पर खड़े रनर को स्कोर करने में मदद की और हम मैच जीत गए। मेरे टीममेट्स ने फर्स्ट बेस पर मुझे घेर लिया। जब सेलिब्रेशन खत्म हुआ और हमने अपने प्रतिद्वंद्वियों से हाथ मिलाया, मैं किरण को ढूंढने गया। वह हमारे डगआउट के पास बैठी थी। मैं वहां गया और उसने कहा,
यह बिल्कुल विराट कोहली जैसा था। लेकिन अगर तुम अपनी जर्सी वापस चाहते हो तो तुम्हें इसे मेरे ऊपर से उतारना होगा। मैंने जवाब दिया, मुझे एक शॉवर लेने दो और फिर खेल शुरू होगा। मुझे शॉवर लेने और किरण की कार तक दौड़कर जाने में सिर्फ 15 मिनट लगे। मैंने अपनी जिम शॉर्ट्स और शॉवर शूज पहने थे। बाकी सब कुछ मैंने अपने जिम बैग में ठूंस दिया था। ज्यादा कपड़े पहनने का कोई मतलब नहीं था जब पता है कि वे सीधे उतरने वाले हैं। मैं किरण की कार में बैठ गया और मुझे लगा कि हम उसके अपार्टमेंट की ओर जा रहे हैं। हालांकि वह स्टेडियम के पीछे ले गई और 2 स्टोरेज बिल्डिंग के बीच एक छोटे से कोने में कार खड़ी कर दी। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, तो बड़े पिंच हिटर ने गेम विनिंग सिंगल लगाया। क्या उसके बैट में वो दम है कि वो होम रन भी मार सके? इसके साथ उसने मेरी विराट कोहली जर्सी उतार दी, जो उसके छोटे फ्रेम पर ड्रेस की तरह दिख रही थी। इससे पता चला कि वह उस शर्ट के नीचे कुछ भी नहीं पहने थी। मेरा केला तुरंत बैट की तरह कड़ा हो गया। हम एक दूसरे के होठों का रस पीने और पूरी उत्तेजना तक एक दूसरे को छूने लगे। जल्द ही किरण मेरे ऊपर चढ़ गई और मेरे केले को अपनी गीली गर्म बिल्ली में डाल लिया। वह मेरे ऊपर चढ़कर मेरा साथ देती रही, जबकि मैं उसकी चेरी को चूसता और उसके नितंबों को दबाता रहा। जल्द ही किरण जोर से अंत पर पहुंच गई। वह थक गई थी। उसने अपनी सांस संभाली और पूछा, तुम अभी तक खत्म नहीं हुए? मैंने जवाब दिया, नहीं। जब आप होम रन मारते हैं तो उस पल का आनंद लेते हैं। आप बेसों के चारों ओर स्प्रिंट नहीं लगाते। इसके साथ मैंने पैसेंजर डोर खोला और किरण को बाहर खींच लिया। मैंने उसे सीट की तरफ मुंह करके मोड़ा और उसे सीट पर झुका दिया। फिर मैंने पीछे से उसके साथ तब तक रन बनाए जब तक वह फिर से खत्म नहीं हुई। अंत में मैंने चिल्लाया, मेरा फ्रूट क्रीम आने वाला है, तुम कहां चाहोगी? किरण ने जवाब दिया, मेरे मुंह में। मैं फिर से तुम्हारे फ्रूट क्रीम का स्वाद चखना चाहती हूं। मैंने अपना फ्रूट क्रीम बॉटल बाहर निकाला और वह इस तरह मुड़ी कि वह उसे चूसना शुरू कर सके। मैंने फरीते क्रीम उसके गले में छोड़ दिया और वह तब तक चूसती रही जब तक फ्रूट क्रीम पूरी तरह से निकाल नहीं गया। किरण ने मुझे वापस मेरे होटल तक पहुंचाया। अगले दिन हम दिल्ली विश्वविद्यालय वापस जाने वाले थे। वापस कैंपस में मैंने अपने क्रिकेट करियर पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन किरण की यादें अक्सर मेरे मन में आती रहती। कभी कभी जब मैं क्रीज पर होता तो मुझे उसकी आवाज सुनाई देती, लेफ्टी, विराट की तरह मारो, और मैं मुस्कुरा देता। कई साल बाद मैं एक सफल वकील बन गया, लेकिन कलंगुट बीच पर बिताए वो दिन और किरण के साथ वो अविस्मरणीय पल हमेशा मेरी यादों में ताजा रहेंगे। शायद जीवन में कुछ पिंच हिट मोमेंट्स ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए याद रह जाते हैं। आज भी जब कभी मैं टीवी पर क्रिकेट मैच देखता हूं और कोई पिंच हिटर मैदान में आता है तो मेरा मन गोवा की उन यादों में खो जाता है। उस अनजान किरण के साथ बिताए क्षणों ने मुझे सिखाया कि जीवन में कभी कभी सबसे अप्रत्याशित मोड़ सबसे यादगार अनुभव देते हैं। कभी कभी मैं सोचता हूं कि क्या किरण भी उन यादों को संजो कर रखती होगी, या मैं बस उसकी जिंदगी का एक मामूली सा अध्याय था। शायद हमारे पथ कभी फिर नहीं मिले, लेकिन उस गर्मी की याद हमेशा मेरे साथ रहेगी। जीवन एक क्रिकेट मैच की तरह है। कभी आप पिंच हिटर होते हैं, कभी आप दर्शक, लेकिन हर रोल में अपनी खूबसूरती है, हर अनुभव में अपना मजा। किरण के साथ वो दिन मेरे जीवन का एक ऐसा शॉट था जिसने बाउंड्री को छुआ, एक ऐसा क्षण जिसने जीवन जीने के अर्थ को बदल दिया। शायद इसीलिए जब भी मैं अपने बेटे को क्रिकेट खेलते देखता हूं तो उसे सिर्फ खेल की बारीकियां ही नहीं, बल्कि जीवन के उन अनमोल क्षणों का महत्व भी समझाता हूं जो कभी कभी ग्राउंड के बाहर मिलते हैं। आखिरकार हम सभी अपने जीवन के क्रिकेट मैच में एक गेम चेंजिंग इनिंग के इंतजार में ही होते हैं। बस कभी कभी हमें पता नहीं होता कि वो कब आएगी। अब जब मैं अपने घर की बालकनी से दिल्ली की चमचमाती रोशनियों को देखता हूं तो सोचता हूं कि जीवन कितना अजीब है। किसी अनजान शहर में एक अजनबी लड़की के साथ मैंने ऐसे पल जिए जो कभी धुंधले नहीं पड़े। जबकि हमारे जीवन की राहें अलग अलग दिशाओं में चली गईं, वो याद हमेशा मेरे दिल के एक कोने में बसी रही। कभी कभी
मैं अपनी पत्नी को यह कहानी सुनाने की सोचता हूं, फिर मुस्कुराकर रह जाता हूं। कुछ यादें सिर्फ अपनी ही रहती है, वे निजी खजाने जिन्हें हम अपने भीतर संजो कर रखते हैं। हालांकि मुझे लगता है कि मेरी पत्नी समझती है कि मेरे जीवन में ऐसे भी पन्ने हैं जो सिर्फ मेरे हैं, जैसे उसके भी है। शायद हम सभी के जीवन में एक किरण होती है, एक ऐसा क्षण जो अप्रत्याशित था, थोड़ा खतरनाक लेकिन पूरी तरह से जीवंत। एक ऐसा पल जिसने हमें हमारे आराम क्षेत्र से बाहर धकेल दिया और दिखाया कि जीवन कितना रोमांचक हो सकता है। ऐसे क्षणों के लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगा, क्योंकि वे हमें याद दिलाते हैं कि जीवन में सबसे बड़े आनंद अक्सर सबसे अनपेक्षित जगहों पर मिलते हैं। आज 20 साल बाद जब मैं अपने लॉ फर्म के दफ्तर से कॉनॉट प्लेस किशोर को देखता हूं, तो अक्सर सोचता हूं कि किरण कहां होगी। क्या वह अभी भी टीचिंग करती होगी? क्या उसने फिर से शादी की होगी? क्या उसके बच्चे होंगे? कभी कभी मन करता है कि सोशल मीडिया पर उसे ढूंढूं, लेकिन फिर सोचता हूं कि शायद कुछ यादें जैसी है वैसी ही अछूती रहनी चाहिए। जब कभी मेरे कॉलेज के दोस्त मिलते हैं और पुरानी यादों पर हंसते हैं, तो वे मुझे पिंच हिटर बुलाकर छेड़ते हैं। उन्हें नहीं पता कि उस उपनाम का क्या महत्व है। वे बस क्रिकेट मैच में मेरे गेम विनिंग शॉट की बात करते हैं, लेकिन असली कहानी सिर्फ मैं जानता हूं, और शायद कहीं दूर किरण भी। इन सब के बावजूद मुझे लगता है कि हम सभी के जीवन में ऐसे मोमेंट्स, ऐसे कनेक्शंस होते हैं जो हमें बदल देते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि जीवन सिर्फ वही नहीं है जो हम योजना बनाते हैं, बल्कि वह भी है जो बिना किसी योजना के घटित होता है। शायद यही असली जादू है, वो अनजाने मोड़ जिन्हें हम कभी नहीं भूल पाते, चाहे हम कितने ही आगे बढ़ जाएं। कल रात मैंने टीवी पर एक पुरानी क्रिकेट मैच का रिप्ले देखा। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया 2001 कोलकाता टेस्ट। जब द्रविड़ और लक्ष्मण ने मिलकर वो ऐतिहासिक पारी खेली थी, उनके बीच की केमिस्ट्री देखकर मुझे किरण के साथ बिताए वो पल याद आ गए। कभी कभी दो अजनबी सही समय पर ऐसा कनेक्शन बना लेते हैं जो आपको हमेशा के लिए बदल देता है। मैंने अपनी पत्नी नीता से शादी करके बहुत खुश हूं। हमारे 2 बच्चे हैं और मेरा जीवन अब बिल्कुल अलग है। लेकिन कभी कभी जब मैं अकेला होता हूं, तो उस पुरानी विराट कोहली जर्सी के बारे में सोचता हूं जो मैंने कभी वापस नहीं ली। शायद किरण ने उसे फेंक दिया होगा, या शायद वह भी किसी अलमारी के कोने में उसे संभाल कर रखती है, जैसे कि मैं अपनी यादों को। जीवन में कुछ पल ऐसे होते हैं जो आपके साथ हमेशा रहते हैं, वे पल जो फिल्मों की तरह आपके दिमाग में चलते रहते हैं। किरण के साथ गोवा के वे दिन, वह विराट कोहली जर्सी, वह गेम विनिंग शॉट और कार में बिताए वो पल, ये सब मेरे जीवन का एक ऐसा चैप्टर है जिसे मैंने कभी किसी के साथ नहीं बांटा, लेकिन जो मेरा हिस्सा बन गया है। और शायद कहीं ना कहीं मैं भी किरण के जीवन का एक ऐसा ही चैप्टर हूं। 2 महीने बाद जब सेमेस्टर खत्म हो रहा था, मैं कैंपस के एक कैफे में बैठा था। अचानक मैंने अपने कंधे पर एक हाथ महसूस किया। मुड़कर देखा तो सामने किरण खड़ी थी। मेरे विश्वविद्यालय में एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आई थी। उसकी आंखों में वही चमक थी। लेफ्टी, तुम मिलोगे? उसने मुस्कुराते हुए कहा। उस रात होटल के कमरे में हमने फिर से एक दूसरे को महसूस किया, इस बार और भी गहराई से, और भी इंटीमेट होकर, जैसे हमारे शरीर हमेशा से एक दूसरे के लिए बने थे। मैं सिर्फ एक रात के लिए हूं, उसने मेरे सीने पर अपना सिर रखते हुए कहा। हमने पूरी रात बातें की, एक दूसरे को छुआ और जीवन के हर पहलू पर चर्चा की। वह शिक्षा में पीएचडी कर रही थी और मैं अपने लॉ डिग्री पर काम कर रहा था। हमारे जीवन अलग अलग दिशाओं में जा रहे थे, फिर भी इस क्षण में हम दोनों पूरी तरह से मौजूद थे, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी भविष्य की योजना के, बस इस पल को जीते हुए। सुबह जब वो जाने लगी तो उसने मेरी विराट कोहली जर्सी निकाली, वही जो वह गोवा से ले गई थी। मैंने इसे धोकर रखा था, उसने कहा, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। मैं इसे एक यादगार के रूप में रखूंगी। हमने एक अंतिम लंबा चुंबन किया। दोनों जानते थे कि यह शायद आखिरी बार था। वह चली गई और मैंने अपने जीवन में आगे बढ़ना जारी रखा।
लेकिन किरण के साथ बिताए वो क्षण मेरे जीवन के सबसे प्रिय संस्मरणों में से एक बन गए। जैसा कि रूमी ने कहा था, प्रेम किसी भी सीमा को नहीं मानता, न समय की न स्थान की, वह सिर्फ होता है, कभी कभी बस कुछ क्षणों के लिए, लेकिन उसका प्रभाव अनंत काल तक रहता है। क्या आपको पिंच हिटर की यह कहानी पसंद आई? हमारे साथ जुड़े और ऐसी और भी रोमांचक कहानियां पाए। इस वीडियो को लाइक करें। आपका हर लाइक हमें नई कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। कमेंट में बताएं, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा अनोखा अनुभव हुआ है, या फिर आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था? कहानी वाला YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप हमारी अगली कहानी मिडनाइट ट्रेन, एक अधूरी मुलाकात मिस न करें। अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि अच्छी कहानियां शेयर करने के लिए ही होती है। याद रखें, हमारे चैनल पर हर हफ्ते नई कहानियां आपके लिए। लव स्पार्कल्स।